1 माइनस कॉस थीटा ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसमें हमें प्रूव करना है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है। इसके लिए हम बाएं पक्ष को लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। इसको दोबारा से हम उतारेंगे, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब इनके जो सूत्र है कोसेकेंट और कॉट को हम साइन कॉस में बदल देंगे। तो देखो ये आपने सीखा, पहले वाली वीडियो में देखा कि कोसेकेंट थीटा होता है 1 ओवर साइन थीटा और कॉट थीटा होता है कोसेकेंट बटे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। ठीक है, ये बहुत सारे सूत्र थे जो आपको आने चाहिए। टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा, इसकी जरूरत नहीं है हमें इस क्वेश्चन में, बट स्टिल यू शुड रिमेंबर द फॉर्मूलास कि कौन सी रकम किसके बराबर है, आपको याद तो एटलीस्ट होनी चाहिए। सीकेंट थीटा होता है 1 ओवर कॉस थीटा के बराबर, और कोसेकेंट थीटा ये हो चुका है 1 ओवर साइन थीटा, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हो गए सभी, जिसकी भी जरूरत पड़ेगी हम यूज कर लेंगे। यहाँ देखो अभी इस कोसेकेंट थीटा को हम लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा, तो यहाँ रखो 1 ओवर साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को लिखा जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। अब इसका लघुत्तम लेंगे, इसके नीचे भी साइन थीटा है, इसके नीचे भी साइन थीटा है, ठीक है। तो इस साइन थीटा को लिख दिया एक बार, लिख दिया। ऊपर इसके ऊपर है 1, यहाँ है कॉस थीटा और बीच में था माइनस, तो 1 माइनस कॉस थीटा। ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाया हुआ है, का ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा देंगे। ये लेफ्ट हैंड साइड हमने रकम यहाँ से उतारी थी, फिर इक्वल टू ये चलता है। अब इसको हम अलग अलग कर लेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा जो ऊपर वाला है इसका स्क्वायर अलग कर दिया, जो आपकी हर है यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है ना आपकी, तो न्यूमरेटर को अलग कर दिया, डिनोमिनेटर को हम अलग करेंगे, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, दोनों की स्क्वायर जो है ऊपर वाले की और नीचे वाले की अलग अलग करने पर ये चीज 2 बार है, 1 माइनस कॉस थीटा, इसको 2 ब्रैकेट्स के रूप में लिख सकते हैं हम, क्योंकि यही संख्या 2 बार है। ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसको हम चेंज करेंगे बिकॉज हमें आंसर चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ये उत्तर चाहिए। लेकिन यहाँ ये 2 बार आया है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, उत्तर में साइन स्क्वायर थीटा कहीं नहीं है, इसलिए हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इस चीज को यूज करेंगे, यानी कि इसको खत्म कर देंगे, इसके स्थान पे इसको लिखेंगे तो व्हाट वी गेट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आया। तो ये है, हम इसको सोच सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा का स्क्वायर है, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। ये हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही लगेगा, ठीक है, और कॉस स्क्वायर थीटा है ही आपके पास। तो इसको जब आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो a प्लस बी, आप क्या करते हो, a प्लस बी a माइनस बी, हाँ उसको आप लिख सकते हो। इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, यही मैं इक्वल टू लगा दिया, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा ओवर
इसको ए स्क्वायर माइनस बी B स्क्वायर square के रूप में चेंज करेंगे। तो एक बार 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और 1 दूसरे माइनस में 1 माइनस cos थीटा। थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर नीचे की जो ब्रैकेट्स हैं वो सेम है तो कैंसिल हो गया और वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस कॉस थीटा by और 1 प्लस cos थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था, ये वाला हमारा राइट हैंड साइड था। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले, इसमें चेंजेस करते गए, सूत्रों के हिसाब से फेरबदल करते गए, करते 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 बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म हमारे को मिल गई जो कि राइट हैंड साइड के बराबर है। ओके, ये इक्वल टू ये। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को दोबारा से उतारेंगे। पेपर में भी आपने ऐसा ही करना है, पहले प्रश्न उतारोगे और फिर लेफ्ट हैंड साइड को उतारोगे। cos A ओवर 1 प्लस साइन A प्लस 1 प्लस साइन A। उस प्रश्न में थीटा था, यहां पर ए चल रहा है। ठीक है, बाकी जो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि थीटा चलाना शुरू कर देते हैं या ए चलाना शुरू कर देते हैं। यू डोंट हैव टू चेंज द एंगल्स, कोण आपने बदलने नहीं है। प्रश्न में अगर ए चल रहा है तो आपको ए चलाना है, थीटा चल रहा है तो थीटा चलाना है। ठीक है, वॉट एवर इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट यू हैव टू यूज। तो इसका लघुत्तम लो, देखो इसके नीचे अलग रकम है, इसके नीचे अलग है, तो हम इनको आर पार गुना कर देंगे तो लघुत्तम हो जाएगा बराबर। इस कॉस को इस कॉस में गुना कर दिया, कॉस स्क्वायर ए। 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना कर दिया, बिल्कुल एक जैसे हैं इसलिए ये भी स्क्वायर हो गया, ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। उत्तर हमें ये लाना है, तो हमने इसको देखा, इस स्क्वायर को हम खोल लेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको हम लिखेंगे। एक बार सोचो, इसको खोलोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए, इस तरह से आएगा ये। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो है वो 1 बन जाएगा, 1 और 1 जो है वो 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 को हम कॉमन निकाल लेंगे, फिर इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो हम देखते हैं इसको करके, कॉस स्क्वायर ए, इसको देख के लिखा, प्लस इसको खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने खोलना सीखा था ना, इसमें पहली संख्या का वर्ग यानी कि 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लगाऊं या ना लगाऊं, अंडरस्टूड है वो, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो गया, पूरी ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाओ या सीधा ऊपर 2 लिख दो। ठीक है, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म करोगे तो 2 1 जा 2 हो गया और इसके पड़ोस में लग गया 2 साइन ए। सबको याद है ना? yes, ये देखो, सबको ये याद है कि a प्लस बी का a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। और याद करने का तरीका क्या था? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, सूत्र वाला 2 गुना में पहली गुना दूसरी संख्या, यही था। दैट फॉर्मूला वी हैव यूज्ड ओवर हियर। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ओवर ये जैसा है वैसा का वैसा इसको देख देख के लिखना, नो चेंज। साइन ए ओवर कॉस 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट क्लोज इंटू कॉस ए। अब ये वाला कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों जो है ये पहला सूत्र बन रहा है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है ना, ये बन गया आपका दोनों 1 हो गया, प्लस ये 1 आपका एज इट इज हो गया, प्लस 2 साइन ए ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। इस 1 और 1 को ऐड कर लो, ये वाला 1 तो वो है, 1 का स्क्वायर किया, और इसको दोनों को इकट्ठा जब लिखोगे
तो इन दोनों की वैल्यू हो गई 1, ठीक है। तो 1 और 1 हम जोड़ देंगे यहाँ पे, ये हो जाएंगे आपके 2। इसको मैं उठाती हूँ, 1 और 1 यहाँ इक्वल टू डाल देंगे, 2 + 2 sin A और 1 + sin A इंटू cos A। 2 को कॉमन ले लो, 2 इंटू 1 + sin A ओवर 1 + sin A इंटू cos A। ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट से कैंसिल हो गई, वी आर लेफ्ट विथ 2 ओवर cos A। इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 1 ओवर cos A। अब जो फॉर्मूले थे मैंने मिटा दिए। आपने देखा था कि जो सीकेंट A या सीकेंट थीटा था वो 1 ओवर cos थीटा के बराबर था, ठीक है। अब थीटा की जगह पे A है, सीकेंट A = 1 ओवर cos A, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो ये 1 ओवर cos A है, इसकी जगह पे हम सीकेंट A लिखेंगे, यानी कि लिख सकते हैं। तो दिस इज 2 इंटू सीकेंट A। तो दिस इज व्हाट वी नीड, यही चाहिए हमको, राइट हैंड विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने स्टार्ट किया, उसका लघुत्तम लिया, उसको स्क्वायर को खोला, फिर जो सूत्र हम लगा सकते थे, जो भी फॉर्मूला लग पाया हमारा, हमने उसको लगाया। लगाने के बाद जो चेंजेस हम कर सकते थे हमने किए, कॉमन निकाला, जो ऊपर नीचे की ब्रैकेट्स कट सकती थी वो काटी, और फिर हमें रिजल्ट मिल गया, ठीक है। करो टेंजेंट थीटा ओवर 1 - cot थीटा, वैल्यूज देख लो, प्लस माइनस बिल्कुल ठीक से लिखे हुए हैं या नहीं बोर्ड पे। cot थीटा ओवर 1 - टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 + सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा, ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो पहले हम इसके लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो कुछ चेंजेस हम इसमें भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होप कि आ जाएगा। टेंजेंट थीटा ओवर 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 - टेंजेंट थीटा। इसका एक तरीका तो ये है कि आप इसको साइन कॉस में चेंज कर लो, और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर भी मतलब फॉर्मूला जो है कभी बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, इसको साइन कॉस में ही चेंज कर देते हैं, लघुत्तम नहीं लेंगे, ठीक है। डोंट टेक एलसीएम, जस्ट इसको सॉल्व करो। टेंजेंट थीटा को लिखो आप साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, ये इसकी जगह पे ये लिखा, ओवर 1 - cot थीटा को लिख लिया cos थीटा ओवर साइन थीटा, प्लस इस cot थीटा को लिखा cos थीटा ओवर साइन थीटा, 1 - टेंजेंट थीटा को लिखा साइन थीटा ओवर cos थीटा। इसका एलसीएम लो, साइन थीटा ओवर cos थीटा, एलसीएम लो, साइन थीटा माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना? इसको इसने मल्टीप्लाई किया, साइन थीटा बन गया ये माइनस cos थीटा, ठीक है। ये इसमें भी ऐसे ही करना है, ऊपर तो जो है जो कि क्यों रखो फिलहाल, cos थीटा और साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा ओवर cos थीटा। अब समझने लायक बात है, यहां तक तो बिल्कुल इजी था, टेंजेंट को साइन ओवर cos, 1 माइनस था तो 1 माइनस लिखा, cos स्पॉट को हमने cos बटे साइन किया, यहां भी यही काम किया,
ठीक है। उसके बाद हमने लघुत्तम लिया, लघुत्तम लेने पर ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई होकर आ गई, ये वाली यहाँ गुणा हो गई थी, ठीक है। अब ये सारे रेसिप्रोकल होंगे, यानी कि ये ऊपर वाली गुणा ये पलट करके ये बटे ये आ गई, ठीक है। इसको मैं वहां लिखती हूँ, ये आ जाएगी आपकी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इनटू साइन थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये था, इसको ये ऊपर चला गया, ये नीचे रहा, क्योंकि बटे के नीचे बटे हो गया, ये बटे वाली संख्या थी, फिर बटे ये वाली संख्या थी, तो रेसिप्रोकल हो गया है और गुणा का निशान कर लिया है। प्लस कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इनटू ये ऊपर ये नीचे, तो ये कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ज्यादा यहाँ स्पेस नहीं रही है अभी हमारे पास, ठीक है। समझ लेना कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अब यहाँ मैंने थोड़ा ज्यादा खुला लिख दिया, तो यहाँ मैं किस कालू इसको थोड़ा सा साइन इंटू साइन हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हुआ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस कॉस इंटू कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और ब्रैकेट क्लोज। ये था। अब देखो ध्यान से, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, यहाँ कॉस थीटा है नीचे, यहाँ पे साइन थीटा है, तो अलग अलग हो गई है। तो ये दोनों एक जैसे हैं, लेकिन निशान का फर्क है। जो साइंस हैं इनके, ये साइन माइनस कॉस थीटा है, ये कॉस माइनस साइन थीटा है, यानी कि साइन यहाँ प्लस का है, साइन यहाँ माइनस का है। तो इसमें से आप माइनस को बाहर ले लो, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस देखो जो ये माइनस मैं बाहर निकाल रही हूं, इसको मैं यहीं एडजस्ट कर रही हूं, प्लस चल रहा है ना पूरा, इसको माइनस बना दिया मैंने, और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा इंटू, देखो अब मैं ये जो है ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको मैंने आगे लिख लिया क्योंकि ये प्लस का हो चुका है, और ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। ये वाली बात बच्चों को बहुत देर में समझ में आती है, तो आप अच्छे से समझ लो। यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा था, यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था, रकम तो वही थी किंतु आगे पीछे थी, और जो साइंस हैं वो भी डिफरेंट है। साइन यहाँ पॉजिटिव है, वहां नेगेटिव है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस नेगेटिव को आगे लगा दिया, आगे लग गया तो अंदर साइन जो है वो, क्योंकि इस मान लो मैंने यहाँ लिख लिया माइनस, दोबारा से अंदर डालोगे तो साइन, जब ये तो यूं ही पड़ा है, ये माइनस की संख्या मान लो हमने अंदर गुणा की, तो साइन बन जाएगा माइनस का, माइनस ही तो है, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस थीटा, वही रकम आ रही है ना। अब जब ये आगे लग गया तो यहाँ प्लस चल रहा था, ये माइनस उस प्लस के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस बन गया, ठीक है। तो इसलिए मैंने उसको सीधा गायब कर दिया, प्लस को हटा के मैंने माइनस ही लिख दिया, और आपको भी ऐसा ही करना, ठीक है। लेकिन समझना है अच्छे से भी क्यों आया, कैसे आया, कहां से आया। अब ये देखो, ये दोनों ब्रैकेट हमें एक जैसी दिखनी शुरू हो गई जब हमने कॉमन निकाल लिया तब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ कॉस थीटा है, यहाँ साइन थीटा है, दोनों में मतलब ये चीज तो एक जैसी हो गई, लेकिन ये एक जैसी नहीं हुई, तो फॉर दैट वी हैव टू मल्टीप्लाई, ये वाली रकम यहाँ गुना हो जाएगी, ये वाली यहाँ गुना हो जाएगी। और एक्चुअल में होता क्या है,
कि ये साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो साइन थीटा यहाँ लग गया और ऊपर भी गुणा हो गया, तो वो साइन क्यूब थीटा बना देगा। और नीचे साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। फिर माइनस, अब ये कॉस है, इस कॉस थीटा को हम ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो इस साइन थीटा के पड़ोस में कॉस थीटा आ जाएगा। और यहाँ जो कॉस थीटा स्क्वायर चल रहा है वो वाला कॉस थीटा गुणा होकर के कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। ये सब लघुत्तम लेने पे होएगा। जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने पे होगा ये। अब मैं कर रही हूँ, ये देखो, ये वाला साइन इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि मैं एक स्टेप और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है, यही मल्टीप्लाई करूंगी। ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये पूरी ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पड़ी है ये सेम ब्रैकेट, यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है। तो ये साइन थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो ये बन गया साइन क्यूब थीटा, माइनस ये वाला कॉस यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, तो माइनस क्यूब थीटा, और यहाँ हो जाएगा आपके पास साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। लो, आसान समझ गया। ऊपर आ गया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, और नीचे ये रकम अब बार बार हमें लिखने की जरूरत नहीं है। दिस वैल्यू वी हैव टू राइट ओनली वंस। ये पूरी ब्रैकेट एक बार लिख दी, ये कॉस थीटा भी एक बार लिख दिया, और ये साइन थीटा भी इसके पड़ोस में सारे गुणा के रूप में आ गए। जिसके पास जो नहीं था वो हमने ऊपर नीचे गुणा करके हिसाब बराबर हो गया। अब आपने 9th क्लास में सीखा है a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला। अब जिस बच्चे को वो याद है वो आगे क्वेश्चन चला सकता है, जिसको याद नहीं है वो नहीं चला पाएगा। तो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है वो। a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है, पहली ब्रैकेट में आता है a माइनस बी, और दूसरी ब्रैकेट में पहली संख्या का वर्ग, ठीक है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर प्लस फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, a माइनस बी फर्स्ट ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो ये आपने सीखा हुआ है, यही कार्य हम यहाँ करेंगे, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। a का काम करेगा साइन थीटा, b का काम करेगा कॉस थीटा। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट क्लोज। जैसे a माइनस बी की बात ब्रैकेट क्लोज होगी, उसी प्रकार यहाँ नेक्स्ट ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a इंटू बी है साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एंड ब्रैकेट क्लोज। तो देखो थी तो बिल्कुल छोटी सी, ये दो ही संख्याएं थी, इससे इतनी बड़ी बन रही है, तो ठीक है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है इक्वल टू 1 के बराबर आ गया ये। तो आप इसको, अब मुझे इरेज करना पड़ेगा ये, इसको यहां सॉल्व कर रही हूं मैं भी ऊपर। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाली वैल्यू बन गई आपकी 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर, बल्कि इसको साथ साथ खींचने की जरूरत ही नहीं, यही काट देना चाहिए था मुझे, नहीं काटा मैंने, अभी काटूंगी। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरी ब्रैकेट इससे कट गई। वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 ओवर साइन थीटा होता है आपका कोसेकेंट थीटा और 1 ओवर कॉस थीटा होता है आपका सीकेंट थीटा प्लस ये साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, वी आर लेफ्ट विद 1 विच इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस सीकेंट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपके राइट हैंड साइड में यही दिया हुआ है, कोसेकेंट थीटा सीकेंट थीटा आगे पीछे थे ये, +1 हमारा बाद में आया, हमने उसको पहले लिख दिया, फिर इसको इस तरह से जो कि राइट हैंड साइड से बिल्कुल मैच करता है। ठीक है, तो हेंस यहाँ पे लास्ट में आप लिख भी सकते हो, ठीक से लिखा नहीं जा रहा, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट में हर प्रश्न में आपको लिखना है, रेड वाला उसी को 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करेंगे। पहले तो सिर्फ हम लेफ्ट हैंड साइड ही ले चले, इसको कर लें 1 प्लस सीकेंट ए ओवर सीकेंट ए, लेफ्ट हैंड साइड को हमने उतारा। सीकेंट ए को हम लिखेंगे 1 ओवर कॉस ए ओवर 1 ओवर कॉस ए। लघुत्तम लो इसका कॉस ए प्लस 1 ओवर कॉस ए 1 ओवर कॉस ए। अब ये ओवर ये है, ठीक है, 1 ओवर है ये, 1 ओवर कॉस है, इनको हम पलटेंगे तो ये आ जाएगा। पलटना क्या है, गुना जो है रेसिप्रोकल हो ही आएगा यहाँ पे, cos a प्लस 1 ओवर cos a इंटू cos a। ये cos a कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, वी आर लेफ्ट विद cos a प्लस 1। ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म, और कुछ हो भी नहीं सकता, कोई फॉर्मूला इसमें लग भी नहीं सकता। लेकिन हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। थोड़ा सा चेंज हम इसमें भी कर लेंगे, हम राइट हैंड साइड को लेंगे, राइट हैंड साइड को थोड़ा सा लेके सॉल्व कर लो। साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर ए जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये आप पुट करो 1 माइनस कॉस ए कॉस स्क्वायर ए। क्यों है, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर आपके पास यहाँ छोड़ते हैं, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये सूत्र बन जाता है। तो इसकी जगह पे हमने इसको रखा, ओवर नीचे जैसा है वैसा का वैसा आपने देख के लिख लिया। अब ये हम सोच सकते हैं कि ये 1 का स्क्वायर है, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो अगर हम ऐसा मान के चलते हैं तो ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस ए का स्क्वायर बन जाता है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही कार्य हम यहाँ करेंगे, 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, दोनों ब्रैकेट्स को आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उत्तर यही मिलेगा, बाकी चीजें खत्म हो जाएंगी। इन दोनों का गुणा करोगे तो यही मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आपने करके देखा हुआ है कि इक्वल टू ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होती है। जब आप उसको गुणा करके देखते हो तो आपके पास सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचता है।
देखा था ना 9th में? Yes, ma'am. तो सेम इज द केस, बस हमने इसको डायरेक्ट यूज कर लिया है। 1 माइनस कॉज ए नीचे है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया क्योंकि यहाँ हमको ब्रैकेट्स दिख रही है ऊपर। अब ये वाली ब्रैकेट इस ब्रैकेट से मैच करती है, ये इंटू ये, तो इस वजह से ये इससे कैंसिल हो गया। वी आर लेफ्ट विथ 1 प्लस कॉज ए विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, उसमें हमने थोड़े से परिवर्तन किए, लघुत्तम लिए, व्युत्क्रम लिया, गुणा हुआ, कटने के पश्चात cos a प्लस 1 आया। यहाँ भी हमने चेंजेस किए तो यहाँ भी 1 प्लस cos a आया, यहाँ cos a प्लस 1 और यहाँ 1 प्लस cos a, तो दोनों एक जैसे हैं। तो हेंस हम लिखेंगे यहाँ पे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव हो गया, स्टॉप इट।